वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम में कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है चैनल पर। इंग्लिश मीडियम में बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसी क्रम में नेशनल इनकम की तीनों मेथड्स हो चुकी है और आज हम नेशनल इनकम की जो अदर अप्रोच होती है, जैसे गवर्नमेंट इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसे हम जीएनडीआई कहते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जिसे हम एनएनडीआई कहते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पे आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये तीनों मेथड मैं करवा चुका हूं, तीनों के चैनल हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक नॉलेज जो नेशनल इनकम के हर क्वेश्चन को करते वक्त आपको होनी चाहिए, फिर से रिपीट करने जा रहा हूं इस वीडियो में मैं। G इज इक्वल टू ग्रोस है, G यहां पर G है तो ये ग्रोस हो गया, ये G है ग्रोस हो गया, ये G ग्रोस, जहां जहां G आएगा वो ग्रोस है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना ना, N1 का मतलब है नेट और N2 का मतलब है नेशनल। N1 का मतलब जो पहले नंबर पे N आए उसका मतलब होगा नेट, और जो सेकंड नंबर पे N आएगा उसका मतलब होगा नेशनल। जैसे यहां ये N है तो ये सेकंड पोजीशन पे है तो इसका मतलब है नेशनल है, ये भी नेशनल है, ये वाला पहली पोजीशन पे है इसलिए नेट है, ये नेट, फिर ये नेशनल, ये नेट, इस तरीके से। ठीक है, डी का मतलब है डोमेस्टिक, ये देखिए डी, जहां पर भी डी दिखाई देगा डोमेस्टिक। पी का मतलब है प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग आगे। 8 अप्रोच है किसकी, नेशनल इनकम की 8 अप्रोच है, 8 अप्रोच। 4 तो जी वाली है, कौन कौन सी है, जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी और जीएनपीएफसी। और ऐसे ही एन पे बेस्ड 4 अप्रोच है, 4 एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी और एनएनपीएफसी। ध्यान देना, एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं जबकि एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। तो ये 8 अप्रोच के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि इनकी डेफिनेशन डेवलप कैसे की जाती है। रटना आपको हर कोई सिखा सकता है, लेकिन डेफिनेशन बनाना सिर्फ मैंने सिखाया हुआ है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कंप्लीट सीरीज है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मेजर फॉर्मूलास ऑफ नेशनल इनकम, इनकी भी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, नेशनल इनकम की तीनों मेथड्स करने के बाद हमको ये 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, जिसके बिना हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 3 मेजर फॉर्मूले कौन कौन से हैं। नंबर 1, मार्केट प्राइस एमपी इज इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। ठीक है, अब ये एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी में से यदि हम सब्सिडी माइनस कर दें तो उसी को एनआईटी कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आता, इनडायरेक्ट टैक्स आपको लिख कर नहीं देंगे, बल्कि वो क्या दे देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह सेल्स टैक्स दे सकते हैं, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखी हुई है उसकी वैल्यू, तो आप अगर इनमें से कोई टैक्स दिया हुआ है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही माना जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं सिंस एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, ये हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से हमको पता चल गया है कि एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, एफसी प्लस एनआईटी। तो अगर एफसी निकालना हो तो हेंस एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी होगा। एमपी में से अगर एनआईटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफसी। और इसी तरह एनआईटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एफसी। तो ये एक फॉर्मूला दिखता है हमको, लेकिन ये है बेसिकली 3 फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला। तो हमको एक फॉर्मूला कौन सा तैयार हो गया हमारा, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। फिर सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो सेकंड फॉर्मूले में देखिए क्या है, ग्रोस G इज इक्वल टू नेट N1 प्लस डेप्रिसिएशन डेप। मैं फिर से कह चुका हूं, N1 को हम नेट मान रहे हैं, डेप को हम डेप्रिसिएशन और G को ग्रोस। तो ध्यान दे, सिंस G इज इक्वल टू नेट प्लस डेप होता है, ग्रोस इज इक्वल टू क्या हो गया, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, इसलिए हेंस नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G माइनस डेप, एंड डेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G माइनस नेट। इस तरीके से ये फॉर्मूला सेकंड वाला हो जाता है हमारा। फिर है थर्ड फॉर्मूला देखेंगे हम। तो थर्ड फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखिए, नेशनल N2 इज इक्वल टू डोमेस्टिक D प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA। अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे तो नेशनल हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA क्या होती है,
इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बस ये फ्रॉम और ये टू का जो डिफरेंस है ना, यही NFIA है, इसको मत भूल जाना। तो आप देख सकते हैं N2 या नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA होता है, तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेशनल माइनस NFIA, और ऐसे ही NFIA क्या हो जाएगा, नेशनल माइनस डोमेस्टिक। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको चीजें दिखा दूं, ये हमारे कहां आ रहा है इसका काम, तो आप देखेंगे ना। तो जैसे मैंने कहा अभी आपको कि ये कोई वैल्यूज ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास आ गई, मान लीजिए क्वेश्चन में है हमारे पास GDP MP आ गई, और उससे बोला कि NNP-FC निकालिए, आप डायरेक्ट NNP-FC निकालिए। तो फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, देखिए अभी अभी हमने जो 3 फॉर्मूले देखे ना उसके बेस पे। तो ये GDP MP है हमारे पास, और निकालना क्या है हमको, NNP-FC। तो देखिए यहां क्या है, G ग्रोस, यहां क्या है नेट। तो ग्रोस में से क्या माइनस करें कि नेट आ जाए, तो अभी अभी हमने देखा था, तो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, पहली चीज। फिर यहां D है, यहां N है, यहां डोमेस्टिक दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, नेशनल। तो डोमेस्टिक में हम क्या जोड़ेंगे कि नेशनल आ जाए, तो प्लस का NFIA। सीधी सी बात है, हमारी घर की इनकम में विदेशों की इनकम जोड़ रहे हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास ये देश की इनकम आ गई। फिर यहाँ P है, यहाँ P है, कुछ नहीं करना, यहाँ MP है और यहाँ FC है। तो MP मार्केट प्राइस में से हम क्या डिडक्ट करेंगे, हम माइनस कर देंगे NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये FC आ जाती है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ NNP-FC का, NNP-FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस DAP प्लस NFIA माइनस NIT। इस तरीके से ये तीनों मेजर फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट गवर्नमेंट डोमेस्टिक इनकम देखने वाले हैं, अलग अलग अप्रोच देखेंगे। तो नेशनल इनकम की तीनों मेथड्स हम देख चुके हैं। अब हम नेशनल इनकम की जो अदर अप्रोच होती है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट अप्रोच का नाम है गवर्नमेंट डोमेस्टिक इनकम या गवर्नमेंट इनकम क्या होती है। तो देखिए, गवर्नमेंट डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है उसी को गवर्नमेंट इनकम या गवर्नमेंट डोमेस्टिक इनकम के नाम से जाना जाता है। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, और गवर्नमेंट इनकम के 2 पार्ट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा, पहला पार्ट है देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। तो देखिए, द गवर्नमेंट रन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइजेस एंड सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज such as income from selling various types of government documents। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट भी ऑफिस चलाती है, एंटरप्राइज चलाती है, तो उसमें कई प्रकार के वो डॉक्यूमेंट्स को सेल करती है, स्टाम्प है, कुछ भी है, तो उससे जो इनकम होगी तो वो इसमें इंक्लूड होगी। प्रॉपर्टी से इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम जो होगी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उससे जो इनकम होती है डॉक्यूमेंट्स को सेल करने से, इनसे, तो उसकी इनकम को हम यहाँ ऐड करते हैं पहले पार्ट में। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे हम, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है उसकी सेविंग को भी गवर्नमेंट इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए क्या है, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आर दोस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डू नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बट वर्क इंडिपेंडेंटली। सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करती हैं, बल्कि वो उस इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। उनका अपना खुद का लॉज होते हैं, अपने खुद के कुछ नियम वगैरह होते हैं, उसके अनुसार वो चलती है। बोथ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ द गवर्नमेंट। और लेकिन जितने भी इसको प्रॉफिट होते हैं, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन इसमें जितने भी प्रॉफिट होंगे और लॉस होंगे वो सारे किसके होंगे, गवर्नमेंट के ही माने जाएंगे। यानी कि ये एंटरप्राइज अगर लॉस में जाएगी तो गवर्नमेंट का लॉस, और प्रॉफिट में जाएगी तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट माना जाता है। फिर आगे और देखते हैं हम। तो देखिए आगे, दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो नॉन डिपार्टमेंटल है उन्हें ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है। अंडर विच वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मैनी गवर्नमेंट कंपनीज आर इन्वॉल्व्ड। जिसमें आपने कई प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी देखी होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बहुत सारी हैं,
आप चैनल पे वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगी कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, मेरे दूसरे चैनल पे है वो। Whereas departmental enterprises are those organizations which work directly under the control of government, such as Department of Post, Department of Telecommunications, etc. तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में होती है और डायरेक्ट गवर्नमेंट से बेनिफिट लेती है, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी फाइनेंशियल रूल्स होते हैं वो डायरेक्ट लागू होते हैं इनके ऊपर। लेकिन जो नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होती हैं जैसे ऑटोनोमस, उनके ऊपर फाइनेंशियल रूल्स डायरेक्ट लागू नहीं होते। बाकी रूल्स वो अपने लेवल पे लागू करवा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल रूल्स के लिए उसे गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। जैसे पोस्ट ऑफिस है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो ये डिपार्टमेंटल कहलाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सेकंड। अब सेकंड अप्रोच होती है, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रोच गवर्नमेंट इनकम क्या होती है, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड प्राइवेट इनकम क्या होती है। तो देखिए, द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड प्राइवेट इनकम। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। प्राइवेट इनकम क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर्स ने जितनी भी इनकम जनरेट की है, प्राइवेट सेक्टर ने जितनी भी इनकम जनरेट की है उनका सम ही प्राइवेट इनकम कहलाता है, और इसमें ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। ध्यान देना, नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट जो इनकम होती है उसमें जितनी भी प्रकार की ट्रांसफर इनकम होती है वो सारी की सारी ऐड होती है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कितने प्रकार की होती है, देखिए, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ये ट्रांसफर इनकम है, ये भी इंक्लूड होगा यहाँ प्राइवेट इनकम में। प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई नेट करंट ट्रांसफर किया है वो इंक्लूड होगा। प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या जो फॉरेन सेक्टर है अगर उसने कोई नेट करंट ट्रांसफर किया है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो ट्रांसफर इनकम ऑफ ऑल टाइप्स में 3 टाइप्स के ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ट्रांसफर इनकम ऑफ ऑल टाइप्स आ जाएगी। फिर आगे देखते हैं हम, सेकंड पार्टी चल रहा है अपना प्राइवेट इनकम का। तो देखिए, प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ध्यान देना, यहां मैं जीडीपी नहीं लिख रहा हूं, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, जीडीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जीडीपी और गवर्नमेंट सेक्टर की जीडीपी जब बनती है ना, दोनों मिलकर जब बनेगी तब जाके वो ग्रोस जीडीपी बनती है। यहां मैंने केवल गवर्नमेंट सेक्टर की जीडीपी नहीं ली है, मैं किसकी ले रहा हूं जीडीपी, प्राइवेट सेक्टर की। इसलिए आप ये मत सोच लेना ये वही जीडीपी है जो हम नेशनल इनकम में निकाल रहे हैं, ये केवल प्राइवेट सेक्टर की है। जब इसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर की जीडीपी भी जोड़ देंगे ना, तब जाके वो ग्रोस जीडीपी आएगी जो हम जीडीपी की अप्रोच पढ़ते हैं। तो देखिए, जीडीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो प्राइवेट इनकम अगर निकालनी हो तो प्राइवेट सेक्टर की जीडीपी और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा जाता है और साथ में ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम को भी जोड़ा जाता है। एक और फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम निकालने का, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू, ये एनएनपीएफसी से है, नेशनल इनकम से कैसे निकाली जाए प्राइवेट इनकम, उसका फॉर्मूला है ये एनएनपीएफसी माइनस पब्लिक सेक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम ऑफ ऑल टाइप्स। कहने का मतलब नेशनल इनकम में से यदि आप गवर्नमेंट की इनकम को निकाल दो, पब्लिक सेक्टर की इनकम को निकाल दो और उसमें ट्रांसफर इनकम जोड़ दो जितनी भी टाइप की है, तो हमारे पास प्राइवेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम अगली अप्रोच पे। थर्ड अप्रोच आती है पर्सनल इनकम, जिसे पीआई के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, प्राइवेट इनकम को पीआई नहीं कहते बल्कि पर्सनल इनकम को पीआई कहते हैं। द लीगल इनकम, पहली चीज क्लियर कर दूं, नेशनल इनकम में हम हमेशा लीगल इनकम को ही जोड़ते हैं, इलीगल इनकम को किसी भी रूप में कभी भी नहीं जोड़ा जाता। ठीक है ना। द लीगल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड द हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। जितने भी लीगल सोर्स हैं इनकम के, इंडिविजुअल के और हाउस होल्ड के, उन सब की इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पर्सनल इनकम आती है। किसी भी पर्सन की इनकम क्या होती है, जितनी भी उसकी इनकम है, अगर वो सारी की सारी लीगल है, सोर्स कोई सा भी हो, लेकिन उसकी लीगल इनकम हुई है, तो उसकी लीगल इनकम को हम पर्सनल इनकम कहेंगे। उसका सोर्स कुछ भी हो, बस इलीगल नहीं होना चाहिए सोर्स। तो देखिए, पर्सनल इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम में से, ध्यान देना, प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दे सेविंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स।
प्राइवेट एंटरप्राइज की सेविंग को माइनस कर दें और कॉर्पोरेशन टैक्स को अगर माइनस कर दें प्राइवेट इनकम में से, तब जाके हमें पर्सनल इनकम मिलती है। सेविंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है ये देख लेते हैं। सेविंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इज इक्वल टू कॉर्पोरेट सेविंग भी होती है, इसी को कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं, इसी को सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, और इसी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखते हैं हम फोर्थ नंबर पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसे पीडीआई के नाम से जाना जाता है। द इनकम ऑफ द फैमिलीज और हाउस होल्ड विच दे कैन स्पेंड और सेव अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस इज कॉल्ड पीडीआई। ऐसी इनकम फैमिली या हाउस होल्ड के पास, ध्यान रखना ये जो पर्सनल इनकम की बात की है ये फैमिली या हाउस होल्ड की होती है। ऐसे ही ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ये भी फैमिली और हाउस होल्ड की है, जबकि प्राइवेट इनकम में फैमिली, हाउस होल्ड और प्राइवेट कंपनी सब आती थी। तो प्राइवेट कंपनी अलग चीज होती है, प्राइवेट इनकम अलग चीज है, और पर्सनल इनकम अलग चीज है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अलग चीज है। तो पर्सनल इनकम में और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में दोनों में ही फैमिली और हाउस होल्ड की इनकम को हम जोड़ते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? द इनकम ऑफ द फैमिलीज हाउस होल्ड विच दे कैन स्पेंड और सेव अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस इज कॉल्ड पीडीआई। ऐसी इनकम, पर्सनल इनकम का ऐसा पार्ट, ध्यान रखना, पर्सनल इनकम का ऐसा हिस्सा या पार्ट जिसे फैमिलीज अपनी इच्छा से स्पेंड कर सके, सेव कर सके, यानी कि कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना सेविंग करना है वो उनके ऊपर ही डिपेंड होता है, तो उसको पीडीआई कहते हैं। तो पीडीआई का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीडीआई इज इक्वल टू पर्सनल इनकम पीआई माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स। माइनस क्यों किया डायरेक्ट पर्सनल टैक्स? मान लीजिए इनकम टैक्स लगाया तो वो इनकम टैक्स डिडक्ट होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास चल जाएगा, इसलिए वो पर्सनल इनकम नहीं रहा वो, तो ठीक है ना, पीडीआई वो पीडीआई नहीं रहेगा वो, तो इसलिए माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स लगाया हमने। फिर माइनस वेरियस रिसिप्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड पेनल्टीज टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा आप कहीं जा रहे थे, आपका चालान कट गया, ठीक है, पेनल्टी लग गई आपके ऊपर, तो वो पैसा भी कहां चल जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो वो पर्सनल इनकम में से जब हम डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, पेनल्टीज, चालान, फीस ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीडीआई जाएगी। और ये पीडीआई क्या होती है? असल में पीडीआई यही होती है C+S, यानी कि पर्सनल कंजप्शन और पर्सनल सेविंग का एडिशन ही पीडीआई होता है। ध्यान दे, पर्सनल कंजप्शन प्लस पर्सनल सेविंग्स इज इक्वल टू पीडीआई होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर की अप्रोच, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एनएनडीआई। ध्यान देना, एनएनडीआई को ही एनएनडीआई एमपी कहते हैं। क्लियर कर रहा हूं, एनएनडीआई को ही एनएनडीआई एमपी कहा जाता है। दिस इज द नेट इनकम विच इज ऑलवेज फॉर कंजप्शन बाय द कंट्री। कंट्री के लिए कंजप्शन के लिए, कंट्री के पास कंजप्शन के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, उसी को क्या कहा जाता है? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, एनएनडीआई एमपी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनएनडीआई एमपी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी। ये हमारी नेशनल इनकम है, हम जानते हैं एनएनपीएफसी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में से क्या जोड़े और क्या घटाएं? तो देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको जोड़ना होगा, ये प्लस है, फिर प्लस नेट करंट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी करंट ट्रांसफर हुए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अगर उसको ऐड कर देंगे तो ये एनएनडीआई एमपी आ जाएगा। ध्यान देना, फिर से कह रहा हूं क्लियर, जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है, लेकिन वो एनएनडीआई एमपी में ऐड हो रही है। क्यों हो रही है ऐड? क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है ना, ये डिस्पोजेबल इनकम है, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट यहां ऐड होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, सिक्स अप्रोच देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक डिस्पोजेबल इनकम, जीएनडीआई। इसको जीएनडीआई एमपी कहते हैं। दिस इज द ग्रोस इनकम विच इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द कंट्री। ये ऐसी ग्रोस इनकम है जो कंट्री के पास कंजप्शन के लिए अवेलेबल होती है, इसीलिए इसको जीएनडीआई एमपी कहते हैं। फॉर्मूला देखिए, जीएनडीआई एमपी एनएनडीआई एमपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो जीएनडीआई एमपी आ जाता है, पहली बात। और अगर जीएनडीआई एमपी का नेशनल इनकम से फॉर्मूला निकालें तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी प्लस नेट करंट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला हो जाता है जीएनडीआई एमपी का। अब आगे बढ़ते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम देख लेते हैं हम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नेशनल इनकम की तीनों अप्रोच है उनका वीडियो आ चुका है। पहली मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जिससे हम जीडीपी एमपी निकालते हैं।
सेकंड मेथड है इनकम मेथड, इससे एनडीपीएफसी निकलती है, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलती है, जीडीपीएमपी। फिर इन तीनों मेथड से जब हमारे पास ये चीजें निकल के आ जाती हैं, उसके बाद हम जो हमारे तीन फॉर्मूले हैं, तीन बड़े फॉर्मूले, मेजर फॉर्मूले, उनका यूज करके हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी, और ऐसे ही नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। ये अभी हम देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं एक सैंपल पे। एक क्वेश्चन है लाया हूं मैं आपके लिए। कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एनएनडीआईएमपी, जीएनडीआईएमपी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, उसके बेस के ऊपर हमको ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले प्राइवेट इनकम, इसका फॉर्मूला हमने देखा एनएनपीएफसी माइनस गवर्नमेंट सेक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम ऑफ ऑल टाइप्स। तो देखते हैं एनएनपीएफसी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 800। कहां, ये देखिए नेशनल इनकम 800। ठीक, फिर गवर्नमेंट सेक्टर इनकम कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। 60 प्लस 30, क्योंकि दो भागों में होती है गवर्नमेंट सेक्टर इनकम। तो देखते हैं कहां है 60 प्लस 30। ये देखिए ये रहा 60। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, पहला पार्ट ही हो गया। फिर दूसरा 30 कहां है, देखिए 30 ये रहा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। इन दोनों को ऐड करने से गवर्नमेंट इनकम बनती है। ठीक है ना, तो इसलिए 60 प्लस 30 किया। फिर उसके बाद ट्रांसफर इनकम ऑफ ऑल टाइप्स, तीनों प्रकार की ट्रांसफर इनकम। हम पहले ही जानते हैं ट्रांसफर इनकम के तीन पार्ट है। ये देखिए ट्रांसफर इनकम ऑफ ऑल टाइप्स, ये तीनों पार्ट ढूंढो आप कहां है क्वेश्चन में। ये देखिए 50, 90, 45। तो आप देखेंगे तो ये रहा 50 इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, 90 का है 90 ये रहा करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद है 45, तो 45 ये रहा, ये देखिए नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास ये प्राइवेट इनकम 895 निकल के आ गई। ठीक, तो ये गवर्नमेंट डोमेस्टिक इनकम के लिए, ये निकालने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर इनकम हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और ट्रांसफर इनकम निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्राइवेट इनकम निकाल ली। अब निकालने जा रहे हैं हम पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स। तो प्राइवेट इनकम कितनी आई, अभी 895 आई है, अभी अभी हमने निकाली ना, ये देखो 895। तो उसमें से अब हम क्या माइनस करेंगे, देखिए 895 में से सेविंग्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, क्वेश्चन में सेविंग्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज कितनी दी हुई है 80, तो ये माइनस कर दिया। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, तो ये माइनस किया, तो पर्सनल इनकम हमारे पास 790 आ गई। क्लियर है। फिर आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई जिसको कहते हैं। पर्सनल इनकम पीआई माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस वेरियस रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड पेनल्टीज चालान टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। तो देखिए वेरियस रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड पेनल्टीज ये कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है माइनस 0। अभी अभी हमने देखा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में इसका फॉर्मूला हमने देखा था, जो भी वैल्यू हो वो यहां से आप ले सकते हैं। जैसे देखिए 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो हम देखते हैं, ये देखिए 40 ये रहा डायरेक्ट टैक्स बाय हाउस होल्ड, ये तो हो गया टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स बाय हाउस होल्ड 40 दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखिए तो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स 40 लिख दिया मैंने, और ये जो चालान है, पेनल्टी है या फीस है, ये नहीं लगी, यानी कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हमने इसको 0 मान लिया है। फिर से कह रहा हूं क्लियर, क्वेश्चन में डायरेक्ट पर्सनल टैक्स 40 दिया हुआ है, तो मैंने 40 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह, फिर ये फीस पेनल्टी और चालान नहीं दिया हुआ है, इस कारण मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। तो आंसर आ गया पीडीआई का 750 रुपीज। ठीक, फिर नेक्स्ट है उसके बाद देखेंगे एनएनडीआई एमपी इज इक्वल टू होता है एनएनपीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी प्लस नेट करंट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एनएनपीएफसी नेशनल इनकम कितनी आई 800 प्लस एनआईटी कितना है क्वेश्चन में, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, देखिए 70 दिया हुआ है। एक सेकेंड, काफी दूर आ गए हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 70। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला 70, और फिर ऐसे ही नेट करंट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन में 45 दी हुई है, आप देख लेना उसको। तो इस तरह से एनएनडीआई एमपी इज इक्वल टू 915 आ गया। ऐसे ही जीएनडीआई एमपी निकालेंगे, तो ये एनएनडीआई एमपी तो हमने निकाल ली, उसमें अगर डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा।
तो NNDI-MP हमारे पास है 915 और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, तो ये आंसर आ जाएगा GNDI-MP इज इक्वल टू 955। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आंसर होता है। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम में कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से, वो जरूर चेक करें। और इंग्लिश मीडियम में ये चल रही है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।